अपनी मन मांगी वसूली करते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। 2.5 लाख 5 लाख तक की मांग करते हैं। गरीब इंसान कहां से देगा? एक मजदूरी करने वाला, एक सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे की नौकरी करने वाला इंसान इन किन्नरों की डिमांड कहां तक पूरी करेगा? क्या कहेंगे किन्नरों की जो तानाशाही है उसको? देखिए, आज महानगर अध्यक्ष हमारे सुंदर गुगी जी के नेतृत्व में आज इस विषय में यहाँ पर आए हैं। इससे पहले भी 3 महीने पहले हमारे बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें भी मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हुआ था, रखा गया था। लेकिन आज 3 महीने होने के बावजूद भी इस पर कोई काम नहीं किया गया। जब काम नहीं किया, जनता की परेशानी कौन सहेगा? उसके लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। तो कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को लेकर आज नगर निगम आई है। अगर यहाँ से भी नहीं होता तो हम इसके लिए बहुत जल्दी आगे जितने भी गिराव होंगे, सचिवालय हो चाहे मुख्यमंत्री गिराव हो, हम जरूर करने को तैयार हैं। उनकी जनता को लूट के खा लिया इन्होंने, खूब लूट रहे हैं। 21,000 31,000 1.25 लाख 2.5 लाख जैसे कमा के रख गए होंगे यहाँ पे। और हिंदुओं के चंदे से थोड़ा नहीं चल रही है सरकार, जो काय के लिए भैंस बनाया हुआ है। काय के लिए अनपढ़ को कैसे पद दे दिया? अनपढ़ को हिंदी बोलनी नहीं आती, उसे पद दे दिया है जिसको। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करण महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद। अब किन्नरों की मनमानी नहीं चलेगी। उत्तराखंड में विरोध किया जा रहा है किन्नरों का, और किस तरह के किन्नरों का विरोध किया जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपने जो वीडियो देखा है इसमें ये कहा जा रहा है कि किन्नर जो मनमानी करते हैं, जो बधाई लेते हैं और 21,000 51,000 और 1 लाख और 1.5 लाख की भी बधाई किन्नर आजकल ले रहे हैं, जिसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस वक्त मैं नगर निगम में मौजूद हूं, कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह का विरोध किया जा रहा है। और यहां पर कुछ किन्नर भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो किन्नरों की मनमानी है और बदतमीजी है उसको किस नजरिए से देखते हैं और किन्नरों को कितने पैसे बधाई के तौर पर देने चाहिए। आज जो नगर निगम में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किन्नरों को लेकर, ये कहा जा रहा है कि मनमाने तरीके से पैसे मांगते हैं, आपकी इस पर क्या कहना है? सर, मैं आज खुद ही उनका सपोर्ट करने आई हूं, क्योंकि हम यहाँ के देहरादून के स्थायी किन्नर बच्चे हैं, ठीक है ना। और जो रजनी रावत की पार्टी के हैं वो लोग इस तरीके से करते हैं, और मेरे ख्याल से शायद जो आज ये कांग्रेस कमेटी के लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देहरादून की जनता को क्या, उत्तराखंड की जनता को बहुत बुरी तरीके से परेशान किया हुआ है। अपनी मन मांगी वसूली करते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। 2.5 लाख 5 लाख तक की मांग करते हैं। गरीब इंसान कहां से देगा? एक मजदूरी करने वाला, एक सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे की नौकरी करने वाला इंसान इन किन्नरों की डिमांड कहां तक पूरी करेगा? क्या लगता है आपको कितने पैसे निर्धारित होने चाहिए? सर, हम तो ये कहते हैं जिससे जितना बने, जिसकी श्रद्धा जितनी हो। अगर किसी 100 रुपए की श्रद्धा है वो 100 रुपए दे, और जिसकी 500 की श्रद्धा हो 500 दे। जिससे जितना बने उतना दे। कोई हिजड़े आपके घर में कमा के नहीं रख के गए हैं कि आप जबरदस्ती उनसे वसूलेंगे। मैं तो यही कहूंगी उत्तराखंड की जनता जितना आपसे बने उतना दे, और कोई भी किन्नर बदतमीजी करता है, गैर व्यवहार करता है तो 112 पे फोन करके तुरंत उन पर कार्रवाई की जाए। 112 पे आप कह रही हैं, आपके साथ मारपीट हुई है कई बार, 112 पे आपने भी कॉल किया कोई? सर, वो तो इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगी, क्या बोलते हैं, क्योंकि उनपे पॉलिटिकल प्रेशर है और मंत्री जी का पद दिया गया है, तो मंत्रियों को पद दिया गया है उनको, दे दिया गया उत्तराखंड। अब इसमें तो सर मैं क्या बोल सकती हूँ, पद उन्हें सब वो दी, ये क्या बोलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबकी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, उसमें जो है राज्य मंत्री जो है समाज कल्याण की मारती हुई खुद डंडे हॉकी से दिख रही है, उसके साथ बाउंसर लड़के वो भी दिख रहे हैं फुटेज में, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। संरक्षण मान लिया लोगों को। अब इसमें तुम्हें सहेली बोलना चाहेगी, मैं इतना खुश नहीं। आपके अकेले लड़ाई की, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी आपके साथ, इस पे क्या कहना है आपके? इसमें तुम्हें कहना चाहूंगी जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो एक पहल की है, बहुत अच्छी पहल की है, हम भी उनका सपोर्ट करते हैं और उनके साथ में। आज कांग्रेस के प्रतिनिधि ज्ञापन आए थे किन्नरों को लेकर। आज जसविंदर सिंह गोगी और तमाम वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं सभी लोग यहाँ पर आए थे एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पे, और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है जिसमें कि जो किन्नर हैं ये कहीं कहीं पे ऐसे सुनने में आया है कि मनमाना जो रेट है वो वसूल होते हैं, या कहीं पे मकान बन रहा है तो वहाँ पे भी पहुंच जाते हैं, या कहीं पे बेटा पैदा हो रहा है या बेटी पैदा हो रही है वहाँ पे भी पहुंच जाते हैं। तो इस विषय में कई एक मांग पत्र है और हम इस पे एक विचार करके एक जो है कमेटी का गठन करेंगे, उस पर भी जो भी निर्णय होता है उस आधार पे उनके ऊपर जो भी है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकर आज नगर निगम
देखिए, किन्नर समाज का आतंक देहरादून में बढ़ता जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं को लेके हमने आज ज्ञापन प्रेषित किया है। हमारी मांग है कि किन्नर समाज की जो बधाई दरें हैं ये निर्धारित की जाए, और इसमें साथ ही साथ हमने बोला कि जो इनके किन्नर समाज के लोग हैं, आई कार्ड नगर निगम द्वारा बनाया जाना चाहिए, दरें निर्धारित होनी चाहिए। हाल फिलहाल में सिटी मजिस्ट्रेट साहब का एक पत्र हमें मिला है जिसमें उन्होंने बोला है कि आवास में बधाई नहीं दी जाएगी और एक लड़की के जन्म पर, तो इसको भी स्पष्ट किया जाए, क्योंकि कोई कह रहा है वो आदेश है, कोई कह रहा है वो पत्र किसी के संदर्भ में दिया गया है, तो चिंता को गुमराह ना किया जाए। नगर निगम के मेरे हिसाब से हमने निवेदन किया कि स्पष्ट नीति बनाए और इसमें सबके जो दरें हैं वो निर्धारित करें, और इन सब ट्रांसजेंडर जितने भी हमारे किन्नर समाज के लोग हैं, इन सबके आई कार्ड बनने चाहिए। साहब ने कोई आश्वासन दिया? उन्होंने हमें आश्वासन भी किया है कि एक समिति बनाएंगे, उसमें सहमति से हम लोग इनकी दरें की बात करेंगे।